वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का पढ़ाई शुरू करना है, ठीक है। कल बच्चों को मैंने नोट्स दे दिए थे, ये टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रही हूँ। तो ये कंडक्टर के लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कंडक्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा ITI लेवल पे, ठीक है। जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने सभी को कवर अप करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है कंडक्टर टॉपिक का। कंडक्टर के अंदर जितने भी आते हैं वो उसका लास्ट है, आज ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ाई शुरू करते सबसे पहले, बाकी की बातें बाद में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जर्मन सिल्वर की, ठीक है। अब आप देखोगे बोर्ड पे कॉपर भी लिखा है, निकल भी लिखा है, जिंक लिखा है, निकल कॉपर लिखा है और निकल और क्रोमियम लिखा है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या बला है भाई ये, ठीक है। तो क्या बला है ये, क्या होता है, ये जो मटेरियल है जर्मन सिल्वर, यूरेका और नाइक्रोम, ये जो मटेरियल है जर्मन सिल्वर, यूरेका और नाइक्रोम, ये ऐसे मटेरियल है जो अर्थ से डायरेक्टली हमको नहीं मिलते, इनको बनाया गया है, ठीक है। ये अर्थ से डायरेक्टली हमको नहीं मिला है, इनको बनाया गया है। अब बनाया गया है तो किस चीज से बनाया गया है भाई, ये भी मैटर करता है, ठीक है। बनाया गया तो किस चीज से बनाया गया है, ये भी मैटर करता है। तो उसके लिए क्या किया गया है, बताया गया है कि आपने बनाया है, किस चीज से बनाया है, तो उसका भी वो मैटर करता है, आपने किस चीज का इस्तेमाल किया है, कितना कितना मिलाया है, ठीक है। अगर मान लो आप कुछ रिएक्शन करो, अगर सबने अगर कोई 12th पास आउट हो तो, या 11th 12th में किसी ने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स किए हो तो सर्टेन अमाउंट होता है हर चीज का कि इतना ये अमाउंट मिलाना है, इस केमिकल का इतना अमाउंट मिलाना है, इस केमिकल का इतना अमाउंट मिलाना है, ठीक है। तो उसी तरह इस मेटल को बनाने के लिए कॉपर Cu, मैं इसके साइंटिफिक नेम लिख रही हूँ, ठीक है। तो कॉपर का, ठीक है, 60% मिलाया गया है, निकल का 15% मिलाया गया है और जिंक का 25% मिलाया गया है, ठीक है। कॉपर 60%, निकल 15% एंड जिंक 25% मिलाया गया, तब ये जर्मन सिल्वर नामक धातु का उत्पादन हुआ है, ठीक है। अब भैया इसके बनाने के पीछे कुछ रीजन, धरती पे कोई ऐसे ही तो नहीं आया है, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, है ना। तो गांव वालों क्या रीजन होगा उसके पीछे, क्यों बनाया गया, कहाँ इस्तेमाल करना था, वो भी हमको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसकी एक बात बता दूं, खासियत क्या है कि ये पीतल की अपेक्षा मजबूत होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बनाने का पीछे का रीजन कि ये पीतल की अपेक्षा मजबूत होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी पे मजबूत होगा तो साथ देगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। तो ये पीतल की अपेक्षा मजबूत होता है, फर्स्ट इसका पॉइंट। दूसरा, इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये लोहे की तरह ऑक्सीडाइज नहीं होता, लोहे की तरह जंग नहीं पकड़ता, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप सो दिस पॉइंट्स शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पीतल की अपेक्षा मजबूत होता है और वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ना मॉइस्चर इस पे अटैक करता है, ना ऑक्सीजन इस पे अटैक करता है कि वो मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती इसके साथ। अब ठीक है भैया, उसकी हमने देख लिया कि वो बनता कैसे है, क्यों बनाया गया है, उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि अगर किसी नई चीज की खोज होती, मतलब वो किसी चीज को ओवरकम कर रहा है, किसी चीज में फॉल्ट है तो उस चीज को पूरा कर रहा है, उसको कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो हमको ये पता था कि पीतल मजबूत होता, उससे भी ज्यादा मजबूत चीज बना दी हमने, है ना। और उसके साथ क्या उसके टर्म्स थे कि वो वातावरण को कोई फर्क नहीं पहुंचाता था, ठीक है। ये हो गए दो। अब ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, अब ये भी तो जरूरी है। जर्मन सिल्वर यूज तो कर रहे हैं हम, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हाई क्वालिटी चाहिए होती है, जहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है, वहां पे इस चीजों का इस्तेमाल होता है। कहाँ, जहाँ हाई क्वालिटी का इस्तेमाल हो। एज अ कंडक्टर ही ये काम करेगा, मैं ये नहीं कह रही कि ये नॉन कंडक्टर होगा। जहाँ पे हाई क्वालिटी चीज का इस्तेमाल किया जाए वहां पे हम जर्मन सिल्वर लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली अपन घरों की, कि हम नॉर्मली अगर हम एक शुगर लेते हैं,
ठीक है, घर में शक्कर भी लाते हैं, तो जो मार्केट में ओपन शक्कर रहती है हमारा काम चलता है। अब भाई जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो अच्छी क्वालिटी की शुगर प्रेफर करें, बहुत अच्छी ब्रांडेड हो बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ब्रांडेड हो, जिसपे लेबल लगा हो, स्टिकर्स हो, पैकेट्स में आती हो, ठीक है, तो वो उसको वो प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से जहाँ पे हमको हाई क्वालिटी चाहिए, इंसान को अपने कंडीशंस के अनुसार चीजें अफोर्ड करता है, ठीक है ना, तो वैसे ही जहाँ पे हाई क्वालिटी की जरूरत होगी वहाँ पे हम जर्मन सिल्वर लगाएंगे। अदरवाइज अपने पास और भी तो ऑप्शन है, अपने पास पीतल भी है, अपने पास और भी ऑप्शन है, अपन उसका इस्तेमाल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम वो ही करेगा। शक्कर जैसे आप चाहे ये मिलाओ चाहे वो मिलाओ, मीठा ही करेगा, ठीक है। तो रीजन आपको क्लियर हो गया कि आप चाहे कुछ भी करो काम वही होगा, बट जहाँ हाई क्वालिटी की बात आएगी जब हम वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई जर्मन सिल्वर के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरेका, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमारा यूरेका जो कि निकल एंड कॉपर से बना है। अब निकल कितना 40% एंड कॉपर कितना 60%, 60-40 के रेशियो में निकल और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है यूरेका बनाने में। अब यूरेका को किस लिए बनाया भाई, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी जो यूरेका का निजात किया गया? तो यूरेका का निजात किस लिए किया गया है, इसके लिए रीजन था हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अब पूछो ये क्या बला है भाई, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नामक क्या प्राणी है, ये क्या बला है, ठीक है। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके पहले क्लासेस में मैंने बताया है क्लास में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के बहाव को रोकना, क्लियर, ठीक है। करंट के बहाव को जो अपोज करे उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, या रेजिस्टर उस उपकरण को कहते हैं रेजिस्टर, और उसकी इसी विशेषता को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये स्पेसिफिक लगाया है तो किस लिए लगाया है, शौक तो था नहीं भैया कि हमने लगा दिया, कुछ नहीं है इसका मतलब, बस ऐसे ही लगा दिया है भाई, लगा दिया, ठीक है। उसके पीछे भी रीजन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब भी बात आती है तो इसको हमेशा रो से डिनोट करते हैं। इस सिंबल का नाम है रो, रोने वाला रो नहीं, रोने वाला रो नहीं, ये रो, इस सिंबल का नाम है रो, ठीक है। तो इस सिंबल का नाम है रो। अब ये क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ की मैं बात करूं, ठीक है, किसी भी कंडक्टर किसी भी धातु में अगर एक पर्टिकुलर लेंथ में एक पर्टिकुलर एरिया की मैं बात करूं, उस एरिया का, उस पर्टिकुलर लेंथ के उस पर्टिकुलर एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर है, इतना बड़ा कंडक्टर है भैया, हमने दे दिया 100 मीटर का, ठीक है, तो जितने तुम्हारी इच्छा होता है रख लेना, ठीक है। 100 मीटर का हमने कंडक्टर दे दिया तुमको। अब उस पे बोला है कि सिर्फ इतनी ही उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, इतने मीटर में रेजिस्टेंस निकालनी है। 100 मीटर का हमारे पास दे दिया, हमको उतने की ही बतानी है रेजिस्टेंस, कैसे चलेगा भैया का, तो चलेगा ना काम। ये देखो इतनी सी पर्टिकुलर लेंथ का एरिया और लेंथ हमको पता चल जाए कितना लेंथ कितना है, इसका एरिया कितना है, ठीक है, एरिया और लेंथ दोनों अलग अलग भाई भाई है, ठीक है ना। तो ये लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा एरिया और लेंथ, तो वहां से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। उसी चीज को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी भी चालक में पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर लेंथ का जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, दैट विल कॉल द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और दैट विल बी डिनोटेड बाय रो सिंबल, ठीक है। उसको हम रो से डिनोट करते हैं, सिंबल ये है, लिखते हैं ऐसे, ठीक है। क्यों, इसका फॉर्मूला भी होता है रो इज इक्वल्स टू L/A, ठीक है। या हम बोल सकते हैं रो जो होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और रो जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, अब ये प्रोपोर्शनल नाम की चीज क्या है भाई, प्रोपोर्शनल मतलब कि 1/, में कोई चीज होती है, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, उल्टा चलता है 1/, में। और ये कहता है कि रो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी, अगर लेंथ बढ़ गई मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ गया भैया। इतनी सी चीज थी, इतनी सी चीज का आप रेजिस्टेंस निकालोगे, इसकी अपेक्षा अगर इतनी बड़ी चीज का निकालोगे तो रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा। हो गया क्लियर? अगर हमने मतलब अगर आपने लेंथ बढ़ा दी तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, है ना।
अगर मान लो हमने कहना चाहिए 1 मीटर धागे से अगर हमने इतनी सी सिलाई करी, किसी कपड़े में 1 मीटर धागे में इतनी सी हमने सिलाई करी, अगर वहीं पे अगर हम 2 मीटर धागा ले लें तो ज्यादा एरिया नहीं कवर करेगा। तो ये उदाहरण था, ठीक है। तो उसी तरह हमने जब लेंथ बढ़ा दिया तो रो तो अपने आप बढ़ेगा, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ गया तो लेकिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज दिमाग में बिठा लेना, आज घोट के पी जाना या पेपर को गोलना पानी में पी जाना, जैसे तुम चाहो, ठीक है। वैसे इससे कुछ होता नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना नहीं डाइजेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो बोला कि मैम ने बोला था कि घोल के पी जाना, तो अपन पी गए तो पता चला घर में मम्मी पापा के लेने देने पड़ गए। ऐसा काम करना नहीं, ठीक है ना। तो काम क्या हुआ अपना, इसको अच्छे से लिख लेना, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद आ जाएगा कि रो जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रो का फॉर्मूला हो गया L/A, ठीक। ये पता चल गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जहां ज्यादा चाहिए होता है वहां पे हम यूरेका नामक धातु का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 40% निकल और 60% कॉपर से बना हुआ है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये यूरेका कहाँ यूज होता है भैया, जहाँ पे अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है, हीट जो होती है, जो गर्माहट होती है वो कम प्रोड्यूस करता है। तो जहाँ पे भी कम गर्माहट के लिए रेजिस्टर लगे, जहाँ रेजिस्टर का उपयोग हो रहा हो और कम गर्माहट चाहिए हमको, तो वहाँ पे हम यूरेका नामक धातु का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और किसमें, रेगुलेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टर पे और रेगुलेटर पे। बट कहाँ पे, कौन से रेजिस्टर पे, जहाँ पे कम हीट का इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। कम हीट का इस्तेमाल हो रहा हो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे कम हीट प्रोड्यूस करे ऐसे रेजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलेटर, सॉरी, ठीक है, रेगुलेटर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। होप सो इतना क्लियर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं नाइक्रोम में। भैया बहुत अच्छे से बिल्कुल सब क्या कहना चाहिए, वाकिफ होंगे नाइक्रोम से, ठीक है। थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, सॉरी। तो नाइक्रोम से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। प्रेस तो सबके घर पे होगा, है ना। बहुत हाथ जलाए होंगे, कपड़े भी जलाए होंगे, मम्मी से बेलन भी खाए होंगे कि नाइक्रोम का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। जब अपन प्रेस करते हैं मस्त, ठीक है, पानी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी हम गीले कपड़ों पे मार देते हैं तो धुआं छोड़ देता है। तो क्या होता है, एक्चुअली उसका एलिमेंट चला जाता है, ठीक है। अब वो एलिमेंट क्या है, बस यही है, जो नाइक्रोम होता है। कभी प्रेस खोलना, प्रेस के अंदर वो एक यू शेप का ऐसा कुछ दिखेगा आपको प्रेस के नीचे वाले हिस्से पे, ठीक है। नीचे वाले हिस्से पे ऐसे यू शेप का ऐसे बना रहता है। इसके अंदर एक तार कॉइल जैसी रहती है, पूरी गोल 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 घूमी हुई होती है, स्प्रिंग जैसे, वो ही कहलाती है नाइक्रोम वायर। और नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ देखोगे, जो पहले जमाने में हीटर इस्तेमाल किया जाता था, है ना। हीटर, पहले जमाने में हीटर का इस्तेमाल किया जाता था, वो गोल गोल व्हाइट कलर का होता था, उस पे से तार ऐसे जिगजैग लगी होती थी। मम्मी बोलती थी उसको लोहे का सामान से नहीं छूना, ठीक है। तो वो जो गोल गोल स्प्रिंग जैसी तार दिखती थी ना, वो नाइक्रोम की ही तार होती थी। तो वो करती क्या है कि बिजली की इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल को हीट सिग्नल में बदल देती है। मतलब बिजली की जो ताकत आती है उसमें, जब अपन सप्लाई से जोड़ दे, कुछ नहीं है, उसके 2 एंड को फेज न्यूट्रल में जोड़ देते हैं, ठीक है। वो फेज न्यूट्रल क्या करता है, जब उस तार से गुजरता है ना तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, लाल हो जाती है बिल्कुल वो तार। तो लाल होने के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जब आप उस पर कोई पतीला रखोगे, खाना बनाओगे, तो आप आसानी से बना सकते हो। उसी तरह प्रेस में भी इस्तेमाल होता है, कपड़े आयरन करने के लिए, ठीक है। इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और थोड़ा एडवांस बात करूँ मैं, रियोस्टेट जो होते हैं, बड़े बड़े पैनल्स में लगे होते हैं रियोस्टेट, मैंने क्लास में भी दिखाया होगा। तो वो जो रियोस्टेट होता है उसमें जो तार लिपटी होती है वो नाइक्रोम की तार लिपटी होती है। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने दे दिया, घर में हीटर देख लेना, उसमें जो स्प्रिंग जैसी कॉइल होगी वो आपकी नाइक्रोम की तार होती है। और नहीं तो प्रेस अगर पुरानी हो, घर में बेलन झाड़ू से मारना खानी हो, तो नई प्रेस मत खराब करना। पुरानी जो प्रेस पड़ी होगी, टूटी फूटी कैसी भी पड़ी होगी,
उसको खोलना मम्मी से पहले पूछ लेना, नहीं तो बोलना नहीं कि मैंने बोला था। मम्मी से पूछ लेना कि ये प्रेस अब खोलने लायक है, तो उस प्रेस को हाथ लगाना, उसमें यू शेप का ऐसा होगा, उसको थोड़ा सा खोल के देखना, उसमें एक तार होगी, उसको आप खींचोगे, बहुत लंबी रहती है, स्प्रिंग जैसे खींचेगी, वही होती नाइक्रोम की तार। जब उस पर सप्लाई जाती है तो वो लाल कलर की होती है और हीट देती है, ठीक है। अब ये नाइक्रोम भी धरती से ऐसे नहीं निकला भैया, हीट प्रोड्यूसिंग वायर चाहिए थी हमको, तो हमने उसको बना डाला निकल और क्रोमियम से। किससे? निकल और क्रोमियम से, जिसमें 80% हमने निकल मिलाया था, 80% हमने निकल मिलाया था और 20% हमने क्रोमियम मिलाया था, ठीक है। तो हमने इस नाइक्रोम नामक धातु का निजात कर दिया, ठीक है। तो कृपया मार से डरे और घर की प्रेस ना बिगाड़े, पहले मम्मी से पूछ ले, ठीक है, और पापा से भी पूछ ले, उसके बाद आप घर की प्रेस को हाथ लगाएं। तो ये निकल और नाइक्रोम की तार का क्लियर हुआ, ये निकल और क्रोमियम से बना हुआ है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि इसका हाई टेंसिटी, भैया मैंने बोला बहुत अच्छे से, इसको खींचोगे तो ये खिंचती है, स्प्रिंग की तरह रोल होती है, ये गर्म होने पर मेल्ट नहीं होती, मैंने बताया, इससे खाना भी बनता है। ये ऐसा नहीं है कि इसको गर्म किया तो बिल्कुल मेल्ट हो गई, पिघल गई, बगर गई, ऐसा नहीं होता है। आराम से ही हीट देगी, बिल्कुल नहीं टूटती, बिल्कुल बहुत रेयर कंडीशन होती है कि ये टूटती है, ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन होती है ये टूटती है, किसी और वजह से भी टूटती है, ठीक है। तो इसमें टेंसिटी बहुत अच्छी होती, तनन शक्ति, खिंचाव बहुत अच्छा है कि ये मेल्ट नहीं होगी जल्दी, खिंचती अच्छी है, मतलब अगर गर्म भी होगा तो खिंचेगी, ऐसा नहीं होगा कि पिघलेगी। टेंसिटी उसको कहते हैं कि मतलब गर्म होने पे खिंचे, ना कि पिघल जाए, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ हाई टेंसिटी का। उसके बाद इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब भी मैंने समझाया, इसमें हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है बेटा, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है नाइक्रोम में, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूज तो मैंने बता दिया भैया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, प्रेस में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, हीटर में इस्तेमाल होता है इसका, हाँ, और आपकी जो घर में हीटर वगैरह लगे रहते हैं ना, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, उस पर भी ये वायर्स बाउंड रहती है, ठीक है, वो भी नाइक्रोम की ही तार होती है, हीटर में लगे होते हैं। और आपके इलेक्ट्रिक केटल्स में लगे होते हैं, केटली इलेक्ट्रिसिटी वाली, जिसपे चाय वगैरह आप बनाते हो या पानी गर्म करते हो, तो इलेक्ट्रिक केटल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, केटली में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नाइक्रोम क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड कंडक्टर्स, कार्बन की, ठीक है। कार्बन में किसी चीज ने, किसी ने इसको निजात नहीं किया, धरती ने अपने आप से दिया है कार्बन, जिसका भाई हीरा होता है, कहते हैं ना कोयले की खदान में हीरा, वही वाला हाल है। तो कोयला धरती से मिला है हमको, कार्बन, कार्बन बोला तो कोयला ही मत समझ लेना, ठीक है ना। तो कार्बन धरती से मिलता है, इसके बहुत सारे मतलब इसको फिर एलॉय और इसके एटम में या मॉलिक्यूलर नंबर्स में इसके छेड़छाड़ करके दूसरे धातु भी बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट भी इसकी फैमिली का है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसकी फैमिली से बिलोंग करती कार्बन की, ठीक है। बहुत ज्यादा ये वास्ट टॉपिक है कार्बन, एक चीज कहना चाहिए, बट हमें उतना नहीं जाना है, हमें सिर्फ अभी इस लेवल पे पढ़ना, आईटीआई लेवल पे ही। तो कार्बन सबसे पहले तो अधात्विक चीज है, ठीक है, अधात्विक चीज है। ऐसा नहीं है कि इसको तुम करंट लगाओगे तो करंट लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कोयले को कभी करंट डालना फिर बोलना करंट लगा, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, गर्म होता है बस, ठीक है, जलता है, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप बोल रहे हो मैं बिजली पे मैम यूज नहीं होता, फिर कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? होता है बेटा, जो आपकी मोटर्स होती है, बड़ी बड़ी मोटर्स, चक्कियों में देखा होगा, घर में सबमर्शियल मोटर्स होगी, तो उसमें क्या होती है, ब्रशेस, उस पर कुछ ब्रशेस लगे होते हैं, वहां पे वो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कार्बन ब्रशेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कार्बन ब्रशेस। और मैं इसका उदाहरण बताऊं तो कुछ रेजिस्टर जो मैंने बताया था करंट के बहाव को रोकता है, तो कुछ रेजिस्टर कार्बन से भी बनाए जाते हैं जो कि हीट कम देते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टर बनाने के भी काम में आता है, ठीक है। कार्बन का टॉपिक, रेजिस्टर का टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हमने कार्बन फिल्म रेजिस्टर भी बताया, कार्बन कोटेड भी रेजिस्टर बताया, जिसमें कार्बन का लेप चढ़ा होता है, और एक कार्बन की मतलब कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर भी होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन को पीस के मिलाया जाता है। तो ये हो गया कार्बन रेजिस्टर्स।
और कार्बन ब्रशेस। तो कार्बन को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? आधात्मिक, इससे इलेक्ट्रिसिटी का तो कुछ काम नहीं होगा, लेकिन हाँ जिस चीज़ में अपन को चाहिए है वहाँ पे उसका लेप बना के या किसी और चीज़ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूसरी चीज़ों को अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्लियर हुआ। जर्मन सिल्वर, कॉपर, निकल, जिंक को मिला के बना है। ठीक है, और पीतल की अपेक्षा ये अच्छा होता है। ठीक है, पीतल की अपेक्षा ये मजबूत होता है, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पे हमें हाई क्वालिटी दिखानी है, थोड़ा अपने आप को बिल्कुल स्टैंडर्डाइज दिखाना है, वहाँ पे जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ यूरेका की, तो यूरेका में मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी समझाया, जो कि 40% निकल एंड कॉपर 60% से बना होता है। इसमें हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? एक बहुत बड़ी चीज़ में जब आप पर्टिकुलर छोटी सी जगह का रेजिस्टेंस निकालते हो, पर्टिकुलर लेंथ, पर्टिकुलर एरिया का, वो कहलाता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्लियर हुआ। जहाँ पे इससे यूरेका में क्या होता है? कम हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? रेजिस्टर और रेगुलेटर में। ठीक है, नाइक्रोम बहुत अच्छी चीज़ है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल को हीट सिग्नल में बदलती है, हीट एनर्जी पे बदलती है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रेस में, हीटर में, इलेक्ट्रिक केटल में। ठीक है, इसको 80% निकल और 20% क्रोमियम से बनाया गया है। उसके बाद में कार्बन की बात करूँ तो ये धात्विक मटेरियल होता है। और क्या होता है? ये कार्बन ब्रशेस में यूज होता है। मोटर में जो कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और कहाँ? कार रेजिस्टर्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गांव वालों, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज का टॉपिक लास्ट था। इसके बाद हम इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा धीरे धीरे कंप्लीट होने की परिस्थिति में चल रहा है, बट अभी शुरू हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, मन करे तो पढ़ते रहे, या जब मन करे तब पढ़े। ठीक है, पढ़ाई को बोझ जैसे मत समझो। ठीक।